हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। पिछले हफ्ते हमने बात की थी गुस्से पर ही बात की थी। याद है किसी को? श्योर? कन्फर्म बात है? कन्फर्म बात है? गुस्से पर ही हमने बात की थी। मेरी हाँ में हाँ वैसे मिला दी थी, मुझे पता था कि हाँ में हाँ मिला दी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है। यूट्यूब पर भी मेरा मैसेज मौजूद है, फेसबुक पर भी मौजूद है। अगर आप देखने वालों को भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी मेरे मैसेज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो बात है वो है दिलों में जगह बनाने के हवाले से, और इसमें हम जेलसी को भी ले सकते हैं, हसद को भी ले सकते हैं, और पंजाबी में कहते हैं सड़ना किसे को लो, वो उस बात को भी हम ले लेते हैं। ये भी हमारे मुआशरे की बड़ी एक कॉमन बात है। और फिर हम बाइबल में अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। 3 दोस्त थे, तो आप भी जो फेसबुक और यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं गौर से मेरी बात को सुनिएगा। 3 दोस्त थे, उन्होंने कोई विरद किया और उस विरद को जब वो मुकम्मल हुआ तो कोई जिन या परी या फरिश्ता टाइप जो भी वो हाजिर हो गया उनके सामने, जैसे अलादीन का चिराग रगड़ते हैं और वो कहता है जी क्या हुक्म है मेरे आका, आपने मुझे याद किया। तो वो विरद करने के बाद वो जिन कह ले, देव कह ले, परी कह ले, कुछ भी, वो उनके सामने हाजिर हो गया। जी बताइए, आपने मेरा विरद किया है, मैं हाजिर हो गया हूँ। तो पहला किसान था, वो कहता है यार मैनू तो ना मेरी ख्वाहिश है मेरे को माल डंगर काफ़ी होवे, बड़ा डंगर भी होवे तो छोटा डंगर भी होवे, तो मैं उन्हों की खिदमत करा। वो कहता है ये भी कोई मुश्किल काम है, आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करता है, फिर उसको कहता है खोलो। वो खोलता है तो सारा हद निगाह तक उसके जानवर उसको नजर आते हैं। लो जी मेरे ते माल डंगर मिल गया। दूसरे जी तेरी की ख्वाहिश है? कहता है भाई मैं तो माल डंगर नहीं मांगता, मेरी तो ख्वाहिश वड्डी है, तू मैनू किसी मुल्क का बादशाह बना दे। वो कहता आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करता है तो भी शाही खिलत में होता है, तख्त पे बैठा होता है, लोग वजीर उसके आसपास बैठे होते हैं। तीसरे को लोग ख्वाहिश पूछता है, हाँ भी तू ख्वाहिश दस। गुस्से नाल चल भुन के कहता भी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा दिल करता है, मेरी ये ख्वाहिश है कि दोवां ने जो मंगे ने को ले ला। तू देख नहीं सका वो कि एक ने हुकूमत ले ली है, एक ने माल डंगर ले लिया है, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, हुकूमत ही होती है सबसे बड़ी, तो मैं कि लवा, मैं यही ख्वाहिश करूँगा कि इन्हों को भी ले ला। तो ये है हसद जो आजकल हम लोगों में पाया जाता है। और अक्सर ये मुआशरे में हम लोग जो है ना ये जो तावीज़ धागे करने वाले हैं उनका इतना बिज़नेस चल रहा है इस वक्त हमारे मुआशरे में। बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, नेपाल देख लें, भूटान देख लें, मालदीव देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, पाकिस्तान देख लें। यहाँ पर जितने भी ये तावीज़ धागे और काले इल्म के नाम पर बोर्ड लगाकर बैठे हुए हैं, वो उनका बड़ा बिजनेस चल रहा है। क्योंकि इंसान हसद की आग में इतना गिर चुका है, इतना डिप्रेशन में जा चुका है हसद को लेकर। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान खुश होना भूल जाता है। इंसान को किसी किस्म से भी किसी भी तरह से खुशी नसीब नहीं होती है। कहते हैं कि काले गार में गिर जाते हैं इंसान, कुछ भी उसको नज़र नहीं आता सिवाय दुख करने के, अफसोस करने के, बस वो डिप्रेशन में चला जाता है। किसी को खुश देखकर, किसी को हंसता बसता घर देखकर वो डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं क्यों नहीं इतना खुश, और वो इसी आड़ में अपने आप को दुखों की गहरी वादी में ले जाता है और अपने आप को कोसता रहता है कि मैं क्यों नहीं तरक्की कर सका, मैं क्यों नहीं तरक्की कर सका। दूसरों को हम अपने दिल में जगह दे नहीं पाते हैं, दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे हम खोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमें खुश नज़र आ रहा होता है। हम चाहते हैं कि ये ज़रूरतमंद हो, हम इसकी मदद करें, और मदद भी इतनी करें कि ये हमसे बड़ा ना होने पाए, इतनी मदद करें कि हमसे नीचे नीचे ही रहे। बलूचिस्तान के अक्सर जो कबाइल हैं, जो जागीरदार हैं, वो अपने मज़ारों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं कि अगर इनके बच्चे पढ़ गए तो हमारे मुकाबले पे आ जाएंगे, फिर ये हमारी खिदमत नहीं करेंगे, फिर ये हमारे खेतों को हल नहीं चलाएंगे, हमारे जानवर नहीं पालेंगे, हमारे जो महल बने हुए हैं इनमें ये खिदमत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ जाएंगे, वो बाहर चले जाएंगे, इनको यहाँ से आज़ाद करवा लेंगे, इनका जो कर्जा हमने दिया हुआ है वो कर्जा उतरवा देंगे और इनको बाहर के मुल्क में बुला लेंगे और हम यहीं पर रह जाएंगे।
मदद करना चाहते हैं, जो मदद करने वाला तबका है, लेकिन अपने से ऊपर वो भी नहीं होने देता। वो भी वक्त ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, वो करते हैं। दिलों में अपने जगह वो भी नहीं देते जो कहते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं, और अपने आप को हमदर्द जताकर हमारे दिल जीतने की कोशिश करते हैं। हम उनको अपने दिल में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने दिलों के दरवाजे हमारे लिए नहीं खोलते, हमारी खुशी को नहीं देखना चाहते हैं। मेरे अब्बू अक्सर कहा करते थे कि आप को अगर किसी मंजिल पर जाना है, आप कोई विजन किसी को बताते हैं और बताते हैं कि जी मुझे यहाँ तक जाना है, कोई मेरी मदद करे, तो सारे आपकी हेल्प करेंगे, सारे आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब आप उस मंजिल पर पहुँच जाएंगे तो वही लोग जिन्होंने आपकी मदद की होती है वही आपके मुखालिफ हो जाते हैं, वही आपके लिए हसद की आग में जलना शुरू हो जाते हैं कि कल तक तो हमारे साथ था, ये आज ऊंची कुर्सी पर बैठ गया है। ये हमारे मुआशरे की सोच। बहुत सारे केसेस मुझे देखने को मिले मेरी ज़िंदगी के तजर्बे में। बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत से लोगों को हमने प्रोग्रेस की, उनको तरक्की दी। बहुत सारे लोगों को हमने जॉब्स दिलवाई। जॉब्स दिलवाने के बाद भूल जाते हैं तुम कौन मैं कौन, वो भूल जाते हैं। और किसी दानिश्वर का कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसको फिर भूल जाओ, उसके पीछे ना पड़ो, फिर वो आपके साथ बहुत बुरा पेश आता है। एहसान करके भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन आजकल क्या है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। आप खाना तकसीम कर रहे हो, तस्वीर डालो, फेसबुक पे डालो। आप किसी गरीब को मदद कर रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, तस्वीर खींचो, फेसबुक पे डालो। आज तो मुहावरा ही चेंज हो गया है दुनिया का कि नेकी कर फेसबुक पे डाल। तो हसद की आग है ये भी। हम अगर इस तरह की पब्लिसिटी करते हैं तो बहुत लोग कम मोटिवेशनल मैसेज देने के लिए ऐसा करते हैं। ज़्यादातर लोग किसी को जलाने के लिए ही इसी तरह करते हैं। और इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज़ और एनजीओज़ और फाउंडेशंस काम कर रही हैं, उनका मकसद बेसिकली यही होता है कि जिन फाउंडेशन, एनजीओज़ और मिनिस्ट्रीज़ के मुकाबले में है उनको वो अपना काम दिखाना चाहते हैं कि जी कल्ले तुसी नहीं हो, असी भी काम कर सकने हैं। तो बहुत सारे कम लोग हैं जो सही खिदमत समझकर खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं और अपने आप को खुदावंद के कुर्ब में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दिलों में गरीब लोगों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए जगह नहीं है। ख़ास तौर पर हमारे जो आज के खादमीन हैं, जिनकी ये ख़ास तौर पर जिम्मेदारी है, खुदा ने उनकी जिम्मेदारी ये लगाई है। अमाल की किताब में जब हम देखते हैं 5वें और 6ठे बाब में, तो ये खुदा की लगाई हुई जिम्मेदारी है कि ये खादमों की जिम्मेदारी है कि वो मुकर्रर करें, ऐसे लोग मुकर्रर करें जो लोगों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखने वाले हों, बेवाओं का ख्याल रखने वाले हों, यतीमों का ख्याल रखने वाले हों, और बेसहारा लोगों का ख्याल रखने वाले हों, राही मुसाफिरों का ख्याल रखने वाले हों। हम जब पुराना अहदनामा देखते हैं तो पुराने अहद की हैकल में 12 गल्ले पड़े होते थे, रुपए पैसे के 12 गल्ले पड़े होते थे मुख्तलिफ लोगों के लिए। काहिन के लिए, लावी के लिए अलग होता था, और चर्च की जो अपना हैकल के मुलाजमीन होते थे उनके लिए अलग होता था। बेवा का गला अलग होता था, यतीम का गला अलग होता था, राही मुसाफिर का गला अलग होता था। आमतौर पर आज भी ये हादसे हो जाते हैं कि मुसाफिरों की जेब कट जाती है, मुसाफिरों को लूट लिया जाता है। जैसे नेक सामरी की हमें मिसाल मिलती है कि वो जा रहा था तो डाकुओं ने उसको लूट लिया और फिर सामरी ने उसकी मदद की। तो सामरी कोई खुदा का खादिम नहीं था। यीशु मसीह का मकसद था कि खुदा के खादिम उस वक्त भी कतरा कर निकल गए थे, उसकी मदद नहीं कर सके थे। और यीशु मसीह चाहता है कि खुदा के खादिम अच्छे पड़ोसी बने, अच्छी कलीसिया की खबरगिरी करने वाले बने। तो राही मुसाफिर जब जेब कट जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि हम, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो किसी क्रिश्चियन घर में जाना पसंद करेगा, किसी चर्च में जाना पसंद करेगा, किसी पादरी को मिलना पसंद करेगा कि पादरी साहब ऐस शहरों में टुरिया सी, ऐस कम वास्ते आया सी तो जेब कटी गई है, या किसी ने गन पॉइंट से मेरे को लुट लिया सब कुछ, तो हुण मेरे को किराया को नहीं जान वास्ते। तो अक्सर अगर कलीसियाओं ने ये निज़ाम बनाया हुआ है तो वो फौरी पास्टर उसको उस गले के पास लेके जाएगा, लो भाई राही मुसाफिर वास्ते गला है, ये वास्ते तेरी ज़रूरत है, निकल आया थे तेरा, जे ज़्यादा होया थे बाकी गले च पिया रहेगा, तेरी ज़रूरत खुदा ने तो रेंज कर देता है। लेकिन आजकल हमारे मुआशरे में, बल्कि पाकिस्तान में कहीं भी ये निज़ाम नहीं पाया जाता।
अमेरिका में कुछ चर्चेज़ मैंने देखे हैं, इस तरह का निज़ाम मौजूद है। अफ्रीकी ममालिक में मैंने देखा है उनका चंदा कलेक्शन का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। हम तो जो एशियाई ममालिक हैं वो थैली बनाई होती है हमने, और साथ एक डंडा लगाया होता है, और वो हम लोगों के आगे रखते हैं और लोग उसमें डालते हैं। लेकिन अफ्रीका में ये सिस्टम नहीं है। अफ्रीका में स्टेज पर एक बॉक्स पड़ा होता है, उस बॉक्स पे इबादत के एंड में जब गीत गाया जाता है तो इस तरह लोग आते हैं ऐसे करके, जैसे अक्सर कभी हम जनाजे पे चले जाएं तो एक तरतीब बनाई जाती है कि इधर से आएँ और चेहरा देख के इधर से निकल जाएं। तो वहाँ अफ्रीकी ममालिक में भी वो जो गला रखा होता है उसके साथ आते हैं, इस तरह से डालते हैं और उधर से निकल जाते हैं। वो पूरी लाइन बना के, जिस तरह से हम इबादत के आखिर में इशा रबानी लेते हैं लाइन में बना के, तो वो आते हैं लाइन में इसी तरह उस गले में डालते हैं और निकलते जाते हैं दूसरे रास्ते से। वो ख़वातीन मर्द सारे एक ही लाइन बना के तो अपना डाल के तो साइड पे हो जाते हैं। वहाँ पर सिस्टम ये है, बेशक वो एक गला है लेकिन वहाँ पर वो डालते हैं। लेकिन अमेरिका में काफ़ी चर्चेज ऐसे हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के गले उन्होंने रखे हुए हैं ताकि हर किसी की ज़रूरत को वहाँ पर पूरा किया जा सके। लेकिन हमारे दिलों में जगह नहीं है, इसलिए हम तो पादरी को भी इसलिए दे देते हैं कि जी साडा पादरी है, पादरी नूं ते फिर पादरी बाइबल चो हवाले कट के साडे मुंह बंद कर देगा कि देने ने तुसी, तो एहसान करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पादरी पे हम एहसान करते हैं, हम अपना फ़र्ज़ समझ कर नहीं देते हैं, हमारे दिलों में जगह नहीं है। तो ये तो मैंने बातें की थी मुआशरे से कि हमारे दिलों में खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि बहुत से ऐसे हैं जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से तेरे खुदावंद की बादशाही में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक और मिसाल दी यीशु मसीह ने कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं जेल में था, तुमने मेरी इयादत की, मैं बीमार था, तुमने मेरी मिजाज पुरसी की, और ये फलां जितने ओहदेदार हैं। तो वो यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त वो लोग कहेंगे कि हमने तो कभी तुझे देखा ही नहीं, हमने तो कभी तुझे कपड़े नहीं पहनाए, हमने तो कभी जेल में तुझे नहीं देखा, ना ही तू जेल में गया कभी। तो यीशु मसीह कहेगा तो इन छोटों में से अगर किसी के साथ तुमने किया तो मेरे साथ किया। तो इस मिसाल से साबित ये होता है कि ऐ खुदा कहने वालों की कोई गारंटी नहीं है कि वो जाएंगे बहिश्त में। गारंटी नहीं है कि उनको खुदा कहे कि आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसको मिरास में लो। ये खुदा कहने वालों के लिए गारंटी नहीं बता रहा खुदा, क्योंकि अकीदा हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अकीदा हमारी बुनियाद ज़रूर है, अकीदे की बुनियाद पर हम इबादत ज़रूर करते हैं, लेकिन अकीदा खुदा तक पहुंचाने की गारंटी नहीं है। बाइबल के मुताबिक हम अगर यतीमों की, गरीबों की, बेवाओं की मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, जेल में मिजाज पुरसी करते हैं, तो हम खुदा की ज़्यादा मंजूर नज़र बन सकते हैं। हम जितना भी कमाते हैं वो सब अपने ख़ानदान और अपने अजीज़ों कारब पर खर्च करने की कोशिश करते हैं। एज ए खादमीन, एज ए पास्टर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे खादमीन को ज़रूर इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाइबल का पैगाम है कि गरीबों को ज़रूर खाने को दो, जैसे यसाया 56 बाब में लिखा है कि मस्कीन को उसको रोटी खिला। तो यही रोज़ा असल कहा जाता है कि हम अक्सर रोज़ा भी रखते हैं क्योंकि लोगों के लिए हमारे दिल में जगह नहीं है। तो हम में से अक्सर लोग रोज़ा भी इस नीयत से रखते हैं कि चलो 2 टाइम का आटा बच जाएगा, आटा बड़ा महंगा हो गया, 2 टाइम आटा बच जाएगा, रोज़ा रख लेने, तो अपनी एक दिल च वहम पा लेने कि चलो सवाब हो जाएगा, आटा भी बच जाएगा तो सवाब भी कमा लिया। तो ये नहीं है। यसाया कहता है कि अपनी रोटी गरीबों को खिला। आपने रोज़ा रखा है तो अपना हिस्सा जो आपने खाना था वो गरीबों को दे दे, वो घर में ना रख। ये है रोज़ा। हमारे दिलों में चूंकि जगह नहीं है लोगों के लिए, लोगों को इसलिए हम देना नहीं चाहते हैं। ये मुआशरे की मैंने बात की थी। अब हम बाइबल की तरफ आते हैं कि बाइबल में हमारे लिए तो दिल में जगह नहीं है। बाइबल के मुताबिक कहाँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 7 आयत। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। जो भी निकालता है वो पहले पढ़ ले। और
उसका पेलोटा बेटा पैदा हुआ, उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं सराय में जगह ना थी उस तरफ आऊं, मैं सबसे पहले लफ्ज़ पेलोठा पर आपको कुछ बताता हूं। ये टॉपिक से ज़रा हट के है, लेकिन आगे आयत में तो मैंने कहा कि मालूमाती तौर पर ये बता देना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है और ये आयात बार बार विर्द की जाएंगी। और यहाँ पर पेलोठे का मतलब जो है ना, वो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद भी कुछ पैदा होने हैं। अगर तो होता कि इकलौता बेटा पैदा हुआ, फिर तो मतलब है कि ये इसके बाद स्टॉप है, इसके बाद बच्चा कोई पैदा नहीं होना। लेकिन जब पेलोठा का लफ्ज़ आ गया कि उसका पेलोठा बेटा पैदा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि वो पेलोठा है और दूसरे आएंगे तो ये पेलोठा कहलाएगा। अगर दूसरे नहीं आएंगे तो ये पेलोठा नहीं कहलाएगा, ये इकलौता कहलाएगा। अब जब पेलोठा का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब है कि इसके बाद इसके बहन भाई पैदा हुए हैं, और वो मरकज़ 3 बाब 6 आयत से साबित होता है कि इसके बहन भाई, उस वक्त के यहूदी लोग कहते हैं कि क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं है, क्या इसके बहन भाई, इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं ब्याही हुई हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो आलमीन खुदाम हैं, आलम लोग हैं, वो कहते हैं कि ये चचा ताया के बेटों से भी मुराद है, कि चचा ताया के बेटों को भी उनके बेटे तस्वर किया गया है। लेकिन जब लफ्ज़ पेलोठा आ जाता है तो फिर चचा ताया के बेटे बनकर उसको पेलोठा नहीं, उनका पेलोठा नहीं बनता, उनका कज़न बनेगा। वो पेलोठा इकलौता ही अपने बाप का कहलाएगा। तो ये तो थी पेलोटे बेटे की डेफिनेशन। फिर हम में जो एक और कंसेप्ट पाया जाता है कि यसु मसीह कहाँ पैदा हुआ। एक ये कंसेप्ट पाया जाता है हमारे यहाँ कि यसु मसीह चरनी में पैदा हुआ, जबकि यहाँ क्या लिखा है, उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। चरनी में पैदा नहीं हुआ, पैदा होने के बाद कपड़े में लपेट के चरनी में रखा उसको। चरनी में पैदा नहीं हुआ। चरनी कहते हैं किसको, जिसको हम खुरली कहते हैं आज की ज़ुबान में। वो कभी देखा है भैंस बाड़ा देखे हैं, जिसमें भैंसें बंधी होती हैं, उनके आगे एक ट्रे बड़ी सारी बनाई होती है सीमेंट की, उसमें कई लोग पानी भी भरते हैं, कई लोग पट्ठे उसमें डालते हैं, तूड़ी और छटाला जो भी जिस तरह का वो घास फूस होती है वो उसको करके तो वो उसमें खाते हैं, उसको खुरली कहते हैं। तो उस ज़माने में लकड़ी की भी खुरलियाँ थीं और मट्टी की भी खुरलियाँ बनाई जाती थीं। तो अमूमन जिस तरह का वो अस्तबल था बनाया गया था, वो लकड़ी का बना हुआ था और उसी में उसको उन्होंने रखा चरनी में। उसको हम आज बड़ा सजा के रखते हैं, लेकिन उस वक्त वो सजी सजाई नहीं थी, एक आम पट्ठों की चरनी थी। खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे। तो वो चाहता तो महल में भी पैदा हो सकता था, बादशाह था, पैदा हो सकता था। और बादशाह से मुझे याद है, बादशाह तो पैदा ही नहीं होते, शहजादे पैदा होते हैं। शहजादे वली अहद बनते हैं, फिर बादशाह के बाद वो बादशाह के रुतबे पे आते हैं। लेकिन ये पैदा ही बादशाह हो रहा है, पैदा ही बादशाह हो रहा है, और फिर भी चरनी में। बेताज बादशाह, बेमहल बादशाह, बेखिलत बादशाह, कपड़ा भी नहीं था, कपड़े में भी उसको लपेटा गया। बादशाह तो खिलत होती है, शाही खिलत होती है बादशाह की, और वो सब कुछ हेरोदिस के पास था। वो उसके पास अपना जो कैसर अगुस्तस था उसके पास था, पिलातुस के पास था सारा कुछ। लेकिन यीशु मसीह बादशाह होने के बावजूद भी, यहूदियों का बादशाह होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं था। तो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि उसके लिए जगह नहीं थी। कहाँ जगह नहीं थी? चरनी में क्यों रखा? इसका आगे जवाब मिलता है, चरनी में क्यों रखा? क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। उनके वास्ते सराय में जगह नहीं थी। अब हुआ यह था, इसके पस मंज़र में आपको लेके जाता हूँ कि कैसर अगुस्तस ने इसम नवीसी का मर्दमशुमारी का हुक्म दिया। और मर्दमशुमारी का हुक्म देना इसलिए ज़रूरी था कि वो गिन सके कि मेरे मुल्क में कितने लोग हो गए हैं, क्योंकि उसका काम था टैक्स लेना लोगों से। अब टैक्स लेने के लिए 10 साल पहले से उसके पास अफराद की थी कि इतनी तादाद है और इतना टैक्स लेना है। 50,000 अफराद और हो गए थे, उनसे टैक्स ही नहीं लिया जा रहा था, सरकारी कागजात में उनके नाम ही नहीं थे, टैक्स नहीं लिया जा रहा था। तो उस वजह से नाम लिखवाने होते थे, मर्दमशुमारी करनी होती थी कि नए अफराद कितने हज़ार बन गए हैं, ताकि हम उसको भी टैक्स नेटवर्क में शामिल करें और शाही ख़जाना जो है वो ज़्यादा भरे। तो इस वजह से मर्दमशुमारी करवाई जाती थी।
और कैसर अगुस्तस ने ये हुक्म दिया कि मर्दम शुमारी की जाए और हर शख्स अपने अपने इलाके में जाकर नाम लिखवाए। हम भी अपनी अपनी यूनियन कौंसिल में जाकर वोट डालते हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड जो है वो हमारी यूनियन कौंसिल में होता है। अब ये बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात अगर मेरा जो वोट है ये वार्ड नंबर 1 का है, तो मैं लाहौर के किसी और वार्ड में जाकर नहीं डाल सकता। मेरा रिकॉर्ड जो है वो वार्ड नंबर 1 में ही होगा, और यहीं से गवर्नमेंट को सारा रिकॉर्ड जाएगा कि हमारी यूनियन कौंसिल 98 में जो मक्का कॉलोनी में है इतनी आबादी अब हो चुकी है। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका इंदराज कराया जाता है, कोई डेथ होती है तो वहाँ पर इंदराज कराया जाता है, ताकि वो आबादी को मेंटेन रख सकें कि कितने अफराद मर गए हैं और कितने अफराद पैदा हो गए हैं, आबादी को गिना जा सके बड़ी आसानी से। तो यही तरीका उस वक्त के बादशाहों ने भी इस्तेमाल किया, और मरियम और यूसुफ का जो ताल्लुक था वो बैतलहम के इलाके से था, क्योंकि दाऊद की नस्ल से थे, और दाऊद ने शुरू से ही बैतलहम पर हुकूमत की थी, बैतलहम में ही उसका महल था। वो भी नाम लिखवाने के लिए बैतलहम में आए। बैतलहम में बहुत से लोग थे जिन्होंने आना था, लेकिन मरियम की उस वक्त कंडीशन इस तरह की थी कि वो तेज़ी के साथ सफ़र नहीं कर सकती थी, और हिस्ट्री हमें बताती है कि वो गधे पर सफ़र कर रहे थे, और गधे पर काफ़ी जंप लगते हैं, गधा हो गया, ऊँट हो गया, घोड़ा हो गया, इस पर जंप लगते हैं, तो उनको सफ़र बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना था। और जब आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करके जब उनके बैतलहम में पहुँचने की बारी आई, तो बहुत से दूसरे शहरों से जो लोग आए थे उन्होंने सराय में ऑलरेडी अपनी बुकिंग करवा ली हुई थी, और उस दौर में होता ऐसा था कि जब सराय भर जाती थी तो फिर जिनके मकान खाली होते थे, जिनके रिश्तेदार दूर से आते थे, वो पहले ही अपनी बुकिंग कर लेते थे, भाई मेरी बैठक में मैंने जगह दें, अपने घर में मैंने जगह दें। तो इस तरह से घर भी भर चुके थे, किसी भी तरह से उनकी सराय से बाहर भी किसी घर में कोई जगह नहीं बन रही थी कि जी वो हामला है और क्रिटिकल कंडीशन है, कोई घर उसको पनाह दे दे। तो इस छोटे से गांव में बिल्कुल भी उनके लिए जगह नहीं रही थी। तो फिर एक अस्तबल के मालिक ने उन पर तरस खाया, तो उसने कहा कि जी मेरे जो मवेशी खाना है या भैंस बाड़ा है उसमें जगह है, तो इस तरह की जो कंडीशन में है फिर आप मजबूरन जो है वहाँ पर रखें। तो वहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई, इसलिए कि वहाँ पर सराय जो थी उसमें उनके लिए जगह नहीं थी। लेकिन सिर्फ एक सराय ही ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। वो अपनों में आया और उसके अपनों ने ही उसे कबूल नहीं किया। सिर्फ सराय ही ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी, उसके अपनों के दिलों में भी उसके लिए जगह नहीं थी। यीशु मसीह ने खुद कहा कि हवा के परिंदों के तो घोंसले होते हैं, लूमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो जब यीशु मसीह मरता है, सलीबी मौत उसको आती है, तो तब भी वो ज़मीन पर नहीं था। वाकई ही उसके लिए सर धरने की भी जगह नहीं थी। जब वो मरता है तब भी वो ज़मीन पर नहीं था, ज़मीन और आसमान के दरमियान में सलीब पर वो मुअल्लक था, और सलीब पर ही उसकी मौत हुई, ज़मीन पर भी उसकी मौत नहीं हुई। न सिर्फ उसकी ज़िंदगी में उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, बल्कि मरते हुए भी इस ज़मीन पर उसके लिए जगह नहीं थी। और जब वो मरता है तब कब्र भी उसको बर्दाश्त 3 दिन ही कर पाती है। 3 दिन के बाद वो भी उसको बाहर निकाल देती है। इस ज़मीन पर हम देखते हैं किसी भी तरह से यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। सिर्फ एक सराय ही ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। एक और जगह थी जहाँ पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी, वो जगह थी कफरनहूम। उससे पहले नासरत हम देखते हैं। यीशु मसीह जब रूह कुदस से आजमाए जाने के बाद अपने खिदमत का आगाज़ करता है तो नासरत के इलाके में आता है। लूका 4 बाब और उसकी 29 आयत में वो नासरत में आता है, और नासरत में एक हैकल में जाता है, इबादत खाने में जाता है, और वहाँ पर उसको एक हवाला दिया जाता है पढ़ने के लिए, यशाया 61 बाब। और वो हवाला तिलावत करने के बाद पब्लिक के सामने वो कहता है कि आज ये नविश्ता जो मैंने पढ़ा है ये पूरा हो चुका है। लेकिन सारे यहूदी ये जानते थे कि ये पेशन गोई मसीह के मुतालिक लिखी गई है। और जब उन्होंने कहा कि इसने ये दावा किया है कि ये नविश्ता पूरा हो गया है, तो उनको गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा ये तो मसीह होता दावेदार बन गया, भैया तो कह रहा मैं नविश्ता पूरा कर देता है, तो नविश्ता तो मसीह ने पूरा करना है।
तो वो उसको झूठा नबूवत का दावेदार समझकर उसको पहाड़ से गिराना चाहा। उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। सिर्फ एक सराय ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर यीशु के लिए जगह नहीं थी, बल्कि नासरत के लोगों ने भी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसके पैगाम को कबूल नहीं किया, उसका बेटा होने को कबूल नहीं किया, उसके नबूवत के दावे को कबूल नहीं किया। सिर्फ सराय ही ऐसी जगह नहीं थी, बल्कि नासरत के लिए भी, यीशु मसीह के लिए नासरत में भी जगह नहीं थी। फिर इलाका है कफरनहूम का। कफरनहूम भी यरूशलेम के करीब ही 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। और कफरनहूम जो है ये उन शहरों में से एक है जिन पर खुदावंद यीशु मसीह ने अफसोस का इजहार किया, और आज ये शहर दुनिया में मौजूद नहीं है। यीशु मसीह जब कफरनहूम में दाखिल होता है तो उसने 2 आदमियों में से बदरूहों को निकाला था, और जब उसने उन बदरूहों को निकाला और उन आदमियों ने जाकर अपने लोगों में मुनादी की और कहा कि हम जो है शिफा पा चुके हैं, तो वहाँ पर लोग जमा शुरू हो गए। हजूम का हजूम जो है वो कफरनहूम की जानिब आना शुरू हो गया। तो वो ये नहीं था कि यीशु मसीह के मोजज़े को सुनकर वो उसकी ताज़ीम करने के लिए आ रहे थे, उसको सजदा करने के लिए आ रहे थे, बल्कि वो उसको जादूगर समझकर उस इलाके से निकालने के लिए आ रहे थे, और ये बताना चाह रहे थे कि हमारे कफरनहूम में तेरे लिए जगह नहीं है, हमारे कफरनहूम में तेरी मुनादी के लिए जगह नहीं है, हमारे कफरनहूम में तेरे लिए जगह नहीं है कि तू यहाँ पर खुदा के पैगाम को फैलाने के लिए आ सके। तो वो उसको मिन्नत करते हैं कि तू हमारी सरहद से निकल जा। ना सिर्फ सराय में उसके लिए जगह नहीं थी, ना सिर्फ नासरत का इलाका जहाँ पर उसके लिए जगह नहीं थी, बल्कि कफरनहूम में भी उसके लिए जगह नहीं थी। फिर लूका 9 बाब 53 आयत के मुताबिक सामरिया में भी उसके लिए जगह नहीं थी। यीशु ने अपने शागिर्दों को तैयार किया कि मैं गुजर रहा हूँ, तुम आगे आगे जाकर दुआएं करो, लोगों को शिफा दो और मेरे आने की खुशखबरी दो कि मसीह आ रहा है। तो उसने जब ये महसूस किया कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वो निकला यरूशलेम के सफ़र के लिए। सामरिया के इलाके में से जब वो गुजरा तो सामरिया के लोगों ने उसको गुजरने नहीं दिया, और सामरिया के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, उसकी मुनादी को कबूल नहीं किया, उसकी कुर्बानी को रिजेक्ट कर दिया। और ये हवाला हमें मिलता है लूका 9 बाब और उसकी 53वीं आयत में। सामरिया के लोगों में भी यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। तो यूहन्ना 7 बाब 1 आयत जब हम देखते हैं तो यहूदिया का एक इलाका है जहाँ पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। यीशु मसीह के भाई उसको कहते हैं, ईद फसा है, बहुत सारे लोग आए होंगे वहाँ पर, हैकल में जा, तू हमारा सर खाता रहता है। क्योंकि यीशु मसीह के भाई उसको दीवाना कहते थे, बेखुद कहते थे कि ये अपने आप पर इसका कंट्रोल नहीं है, वजद में आ जाता है और बातें करता है, तो भाइयों आप हमें माफ़ करो, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो जब इसे फसा का मौका आया, ईद फसा का मौका, तो वो यीशु को कहते हैं, भाई जाओ उत्थे, ईद फसा हो रही, उत्थे मुल्कां दे लोग आए होने ने, उत्थे जाके मुनादी कर, सारे सामने ना बजा, मजा आगे बीन ना बजा, उत्थे जाके कर मुनादी। तो यीशु मसीह के लिए वहाँ पर आर्डर था कि जहाँ पर इसको देखें कत्ल कर दें। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं करते थे। यहूदिया में यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। फिर जब हम देखते हैं कि सराय में उसके लिए जगह नहीं, नासरत में उसके लिए जगह नहीं, यहूदिया में उसके लिए जगह नहीं, कफरनहूम में उसके लिए जगह नहीं, तो ये तो 2000 साल पहले की बात होगी। आज जब क्रिसमस का मौका आता है, जब इतवार का दिन आता है, या कुछ और मसीही इबादत के मौके आते हैं, तो हम यीशु मसीह को कितना प्रोटोकॉल देते हैं। कोशिश करने आखिरी दुआ रबानी शुरू होवे तो जाइए, कलाम का एंड होएगा तो जावांगे। क्यों? सिर्फ 2000 साल पहले लोग नहीं थे, आज हम भी उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। अक्सर यीशु मसीह के ज़माने के लोग कहते थे, जे असी इब्राहिम के दौर में होंदे या नबियां के दौर में होंदे तो असी नबियां नूं कतल ना करदे, असी नबियां नूं बुरा भला ना कहंदे।
لیکن اپنے دور کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے نام کو عزت، آنر اور جلال دینا چاہتے ہیں، لیکن دل میں جگہ کتنی ہے؟ یسوع مسیح آج بھی 2000 سال گزرنے کے بعد بھی مکاشفہ 2 باب 10 آیت پڑھتے ہیں، وہ ہمیں آج بھی کہتا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ یسوع آج بھی یہی کہہ رہا ہے دروازہ کھول، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھئی اسرائیل وچ جگہ نہیں سی تے ایسی کیوں دئیے؟ ناصرت وچ جگہ نہیں سی تے ایسی کیوں دئیے؟ یہودیہ وچ جگہ نہیں سی تے ایسی کیوں دئیے؟ ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اور کہتے ہیں ہم ناصرت کے لوگوں سے بہتر ہیں، ہم سرائے کے مالک سے بہتر ہیں، ہم یہودیہ کے لوگوں سے بہتر ہیں، ہم کفرنہوم کے لوگوں سے بہتر ہیں۔ کیسے بہتر ہیں؟ کیا ہم اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کے محبوب بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم ممبر پر کھڑے ہو کر، سٹیج پر کھڑے ہو کر بائبل کی تعلیم بڑے اچھے طریقے سے دے دیتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ بڑے اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں بڑے اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں۔ کیا ہماری زندگیوں میں وہ سب کچھ ہوتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ایسی باتوں پر کہ کیا آج ہمارے چرچز میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں یسوع مسیح کے لیے جگہ ہم کوئی تیار کر رہے ہیں؟ اپنے چرچ میں ہی ہم کچھ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنے دل میں ہم کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم سرائے کے مالک سے بہتر ہو سکیں، ہم ناصرت کے لوگوں سے بہتر ہو سکیں، ہم یہودیہ کے لوگوں سے بہتر ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ زندہ خداوند دیکھ ہم نے ناصرت کے لوگوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، ہم نے سرائے کے مالک سے بہتر اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، ہم نے جو یہودیہ کے لوگوں نے قتل کا فتویٰ لگایا تھا ہم نے تیرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میں بڑے بسوخ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک یسوع مسیح کو صلیب سے نہیں اتارا ہے، ہم نے ابھی تک یسوع مسیح کو صلیب پر ہی لٹکا رکھا ہے، ہم نے ابھی تک اس کو پیاسا رکھا ہوا ہے۔ وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میں تمہاری محبت کا پیاسا ہوں، میں تمہاری رفاقت کا پیاسا ہوں، میں تمہاری شراکت کا پیاسا ہوں۔ آج تک ہم اس کو پینے کو پانی نہیں دے رہے ہیں، ہم آج تک اس کو پیاسا رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے دلوں کو اس کے لیے کھولیں، اپنے دلوں کو اس کے کلام کے لیے کھولیں۔ ہمارے دلوں میں آج بھی اپنی اولاد کی محبت خدا کی نسبت زیادہ ہے، اپنے رشتہ داروں کا خوف، ناراض ہونے کا خدا کی خوف کی نسبت زیادہ ہے۔ ہم دنیا داری اور روحانیت کو جب پلڑے میں تولتے ہیں تو منے تک فیل و فرسین تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ خدا آج بھی ہم سے کہہ رہا ہے کہ تو دعوے دار تو ہے، تو کہتا تو ہے کہ میں گرم ہوں، لیکن تو گرم بھی ہے اور سرد بھی ہے، دوغلی پالیسی لیے ہوئے ہے۔ یا تو گرم ہو جا یا بالکل ٹھنڈا ہو جا، نہ اتنا تو اپنے آپ کو ٹھنڈا کر کہ کوئی برداشت نہ کر سکے اور نہ اتنا ہی زیادہ گرم کر کہ کوئی گرمائش بھی تیری برداشت نہ کر سکے۔ اتنا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ، خدا کی محبت میں سرگرم رکھ کہ ایسا نہ کہنا پڑے کہ تیرے دل میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، خدا کو ایسا نہ کہنا پڑے کہ تو تولا گیا اور کم نکلا۔ ہم خدا کے معیار کے مطابق خدا کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو وہ جگہ نہ دیں جو ہم خدا کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو زیادہ اپنے دل میں، دنیا کے ڈیرے زیادہ بسائے ہوئے ہیں، دنیا کی زیادہ خواہشوں کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، اور خدا کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے صرف سنڈے کے لیے۔ خدا صرف سنڈے والا ہے، سکول بھی ڈیلی جانے ہاں، خوراک بھی ڈیلی کھانے ہاں، خدا دی دتی ہوئی ہر ضرورت نو بھی اسی روزانہ استعمال کرنے ہاں، لیکن خدا نو اسی ٹائم صرف اتوار نو دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں خدا کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو اپنے دلوں کو خداوند کے لیے، خداوند کے کلام کے لیے، خداوند کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں، تاکہ ہم کل کو خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر سکیں کہ زندہ خداوند میں نے تیرے معیار کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کی، میں نے تیرے لیے ابلیس کے ساتھ ہر قسم کا مقابلہ کیا اور میں نے ہر بات کو اول درجہ دیا جو تیرے ریلیٹڈ تھی، تیری ذات کو اول درجہ دیا۔ میں نے کسی رشتہ دار کی شادی کو اول درجہ نہیں دیا، میں نے اپنے بچوں کو اول درجہ نہیں دیا،
تاکہ ہم خدا کو پسند آ سکیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے میرے باپ، میرے ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ تو یہی مسیح کی تعلیم ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ ہاللیلویہ جی، پریز دی لارڈ۔ تو میں ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ پاسٹر عمران بھٹی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، طبیعت ان کی خراب ہے، اور ان کی بیٹی کی ابیہا عمران کی طبیعت بھی خراب ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور ان کے لیے کومنٹس میں بھی آپ